अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। 2024 के चुनाव से पहले देश भर में लगातार सियासी हरकतें बढ़ रही हैं। माहौल में सरगर्मी लगातार बरकरार है। इस बीच भाजपा अपनी सत्ता को भुनाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर और साथ ही अपने द्वारा किए गए कामों की बढ़ चढ़कर सराहना कर रही है। लगातार इस बात को लेकर के सियासी गलियारों में हड़कंप है कि विपक्षी पार्टियां इसके विरुद्ध कैसे अपना रणनीति तय करेंगे। फिलहाल लगातार इस बात को लेकर चर्चा है और इसके साथ ही भाजपा अपने आप को लगातार जीत की राह में अग्रसर कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में समारोह में शिरकत की और इसके बाद भाजपा के कई कामों की जमकर तारीफ की और साथ ही यह भी बताया कि इन कामों को करने के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं और 2024 के लिए क्या लक्ष्य है। आप खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। 14 से अक्टूबर 19 के बीच में ये सब बनने थे। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र 43 लाख शौचालय बना पाया था। आप अनुमान करिए कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना था और मार्च 2017 में जब सरकार बनी हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अतिरिक्त सहायता लिए बगैर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा संसाधन थे, आर्थिक रूप से भारत सरकार ने सहयोग किया, जो पहले भी सहायता मिलती आ रही थी, लेकिन यहां की टीम ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो जो लक्ष्य हमें 2019 में प्राप्त होना था 2.5 वर्ष की बजाय हमने उस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष में पूरा करते हुए 2,75 लाख से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से चीजें देखने को मिली, उनको भी लगा था क्या ये संभव है। हम लोग जब इस बारे में प्रारंभ में कहते थे क्यों नहीं संभव, हो सकता है, होगा, ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है। पहले किसी को विश्वास नहीं होता था किसी भी क्षेत्र में क्या ये संभव है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उसको करके दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब ये निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है, और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह
परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का, राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है। तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी खराब स्थिति थी, और बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी बोर्डिंग में, किसी छात्रावास में डाल करके दूर रिश्तेदारी में भेज करके वहीं उनको पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है, और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े थे। आपने देखा होगा, जब यहां पे अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड अपने विभाग के बारे में, जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जब इसके बारे में अपनी रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की, यानी 1,54,000 से अधिक तो भर्तियां यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, और इसके साथ ही लगभग 2500 भर्तियां, 2500। ये तो रही योगी आदित्यनाथ की बात। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।